14 अगस्त 1947 एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर पर झंडियां लग रही हैं और नीचे जैन और उसका दादाजी देख रहे होते हैं। और जैन बहुत ही समझदार होता है और अपने दादा के पास आकर कहता है, दादा जान, आज 14 अगस्त है, झंडियां लगाई हैं, गाने लगाए हैं और सब खुश हैं, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि हम आजादी क्यों मनाते हैं। पहले भी तो हम यहाँ ही रहते थे। नहीं बेटा, तुझे नहीं मालूम कि आजादी ना सिर्फ झंडियां लगाने और गाने बजाने का काम नहीं, ये वो दिन है जिसकी कीमत लाखों जानों ने चुकाई थी। फिर भी दादाजी अब बताए ना, उस दिन क्या हुआ था? बेटा, वो 14 अगस्त 1947 था, जहाँ पर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का इंसान समझा जाता था। लेकिन हमारे बुजुर्ग कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ख्वाब देखा, एक ऐसी सरजमीन जहाँ पर इंसान सांस ले सके। इस आज़ादी के लिए माओ ने अपने बेटे कुर्बान किए, बहनों की चादरें छीन ली गई और बच्चे यतीम हुए और रेलगाड़ियां लाशों से उबड़कर पाकिस्तान आई। बेटा, आज हम यहाँ हैं, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत और लाखों कुर्बानियों का नतीजा है। अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ना होते तो आज हम अपनी पहचान को तरस रहे होते। दादाजी, उस वक्त आप वहाँ थे? हाँ बेटा, मैं उस वक्त 7 साल का था। तब मेरी माँ ने मेरे हाथ पे पाकिस्तान का झंडा बांधा और कहा कि ये तुम्हारी शनाख्त है, इसे कभी झुकने ना देना। फिर एक हजूम में हमेशा के लिए बिछड़ गईं। दादाजी, हम तो सिर्फ झंडियां लगाते हैं, लेकिन हमें ये सब बातें किसी ने बताई ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम ये सारी बातें जान लो। 14 अगस्त एक दिन नहीं, ये लाखों कुर्बानियों की निशानी है। अगर हमने आज़ादी की कदर ना की तो आने वाली नस्लें हमेशा के लिए भूल जाएंगी कि ये पाकिस्तान हमें कैसे मिला। आखिर पर हमजा तमाम गांव वालों को इकट्ठा करके बताता है कि तमाम गांव वालों, आज के बाद हम सिर्फ झंडियां नहीं लगाएंगे, इस मुल्क के लिए दुआ करेंगे, पौधे लगाएंगे और इस मुल्क की सफाई करेंगे और हम बताएंगे कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो इसके पासबां। तो देखा बच्चों, आज़ादी हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है। हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।